इंडिया स्पीक्स डेली में फिल्म रिव्यू एक पार्ट है, वो एक कंटेंट के रूप में ही आपने फिल्म देखना ना देखना आपके ऊपर है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि फिल्म आप ना देखिए, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि आप फिल्म देखिए। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। महामारी के इस काल में आजकल वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो रही है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्सेस बंद हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार वेब सीरीज जारी हो रही है। ऐसी ही एक वेब सीरीज आर्या आई है। आर्या में मुख्य भूमिका सुष्मिता सेन ने निभाई है। यह डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। आर्या असल में एक डच ड्रामा है पेनोजा, उसका ही वो हिंदी वर्जन है। आर्या एक ऐसे परिवार की कहानी है जो अमीरी और चकाचौंध से घिरी हुई है, दवा और ड्रग के कारोबार में है और इस बिजनेस राइवलरी में उस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। उसकी भूमिका मशहूर अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने निभाई है। चंद्रचूड़ सिंह ने भी इससे कमबैक करने की कोशिश की है। 3 बच्चों की मां आर्या ना चाहते हुए भी बिजनेस को संभालती है और बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे लोहा लेती है उसे ही करीब 8 या 9 सीरीज में दिखाया गया है। ये कहानी बहुत ही साधारण है, 2 से ढाई घंटे में इसे ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन 8 घंटे यानी दर्शक पूरी तरह से इसे झेल जाता है। फिल्म की गति इतनी स्लो है कि आश्चर्य होता है कि इसके जो डायरेक्टर हैं राम माधवानी, वो कभी नीरजा जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं। फिल्म उबाऊ है, 2 से 3 एपिसोड के बाद ही आपको थकाने लगती है और 6-7वें एपिसोड तक जाते जाते तो वो जो सस्पेंस, थ्रिलर का सस्पेंस है वो भी दम तोड़ जाता है और आप समझ जाते हैं कि इस फिल्म में आर्या के पति का हत्यारा कौन है। सुष्मिता सेन, मनीष चौधरी, सिकंदर खेर, इन सब के एक्टिंग को उस तरह से नहीं भुनाया जा सका है। इस फिल्म में यदि थोड़ी बहुत गुंजाइश है देखने की तो सिर्फ सुष्मिता सेन के कमबैक के कारण उसकी आंखें बोलती है और उसने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कमबैक की है। OTT में एक बड़ी विडंबना देखने को जो मिल रही है वो इस फिल्म में भी देखने को मिल रही है। वैसे तो इस फिल्म में अमीर घरानों के शान शौकत, बिजनेस प्रतिद्वंदिता, रहन सहन, स्टाइल ये सब दिखाया गया है, लेकिन टूटे हुए भग्न परिवार भी इससे झांकते हैं। आर्या अपने पति से तो बहुत प्रेम करती है, लेकिन उसके तीनों बच्चे कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन की कमी से जूझ रहे हैं। छोटा बच्चा एक दिन अपने से बड़े बच्चे को मारने के लिए बाप का रिवॉल्वर लेकर चला जाता है। बेटी माँ की बात मानना नहीं चाहती और गार्ड से, दरबान से लाइटर लेकर सिगरेट पीती मिल जाती है। लड़का जो है वो जो पिल्स होता है, जो ड्रग्स होता है, वो लेता हुआ पाया जाता है। यानी परिवार पूरी तरह से टूटा बिखरा दिखता है। आर्या का जो पिता है उसकी परिवार भी टूटन का शिकार है। बुजुर्ग पिता अपनी पत्नी को छोड़कर अपने से आधी उम्र की महिला को एक रखैल की तरह रखता है। OTT में ये लगातार देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो भारत के परिवार व्यवस्था पर प्रहार कर रही है। चूँकि इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है और OTT सीधे घरों में घुस रही है, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो कम उम्र के युवाओं पर बहुत नकारात्मक पड़ सकता है। पूरे ड्रग डीलिंग और जो कहानी है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे आपको जो है मोड़ ऐसे लगते हैं कि ये रोमांचक हो सकते हैं पर होते नहीं हैं। लेकिन आपको पूरी फिल्म में यही समझ आएगी
कि पूरा फिल्म एक परिवार के टूटन को ही दर्शाता है। अंत में आर्या तीनों बच्चों को एक साथ करने में सफल रहती है, निकलना वहाँ से चाहती है और ये दिखाने की कोशिश होता है कि एक माँ जिसका पति गुजर चुका है, बिजनेस प्रतिद्वंदिता में मारा जा चुका है, वो मजबूरी में बिजनेस को संभालती है, दुश्मनों को ख़त्म करती है और अपने तीनों बच्चों को समेट पाती है। लेकिन ये कहानी का सबसे आखिरी पार्ट है। 8 से 9 एपिसोड में पूरी तरह से टूटे हुए परिवार इससे झांकते दिखते हैं। भारत में OTT को लेकर कम से कम मेरा मानना है, हालांकि सूचना प्रसारण मंत्री भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कदम नहीं उठाया जा सका है। कुछ सेंसरशिप होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि OTT परिवार के साथ देखना बहुत मुश्किल है। आर्या भी उससे अछूती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद।